डर टीवी प्रेजेंटिंग शैतान की शादी। कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को? वो औरत रुक जाती है और पलटती है तो उसका चेहरा पूरा कंकाल है। ये देखकर मां बेहोश हो जाती है। अगले दिन पूरे रामपुर गांव में सन्नाटा है। सुना है वो फिर अनुज के बेटे को ले गई। हाँ सच है। इस चुड़ैल से कैसे छुटकारा मिलेगा हमें? मुझे तो आज भी वो सब याद है। मेरी दुल्हन को वो शैतान उठा कर ले गया। सारे गांव वाले सदमे में हैं। अगले दिन उस दुल्हन की लाश मिलती है गांव से बाहर। ये देखकर सरपंच एक बैठक बुलाता है। हम लोगों को उस शैतान से छुटकारा पाना होगा। मंगल, तुम 2 और आदमियों को लेके जंगल के अंदर बाबा से मिलकर आओ। वो शायद कुछ उपाय बताएं। मंगल 2 और गांव वालों के साथ चल देता है बाबा को ढूंढने। जंगल में उसको सांप, बिच्छू, काफी जानवरों को पार करते हुए आखिरकार वो बाबा के पास पहुंच गया, जो एक पेड़ के नीचे साधना में लीन थे। मंगल, मैंने तेरे सरपंच को बोला था कि जल्द ही शैतान का साया गांव पे आने वाला है, पर उसने एक ना मानी। बाबा, अब आप ही सहारा हो। शैतान की शादी। ये बोलकर बाबा उसके कान में कुछ बोलते हैं और मंगल बाबा के पैर छूकर वहां से चल देता है। अगले दिन सरपंच मंगल और कुछ आदमियों और औरतों के साथ गांव के बाहर झोपड़ी में रहने वाली सुंदरी के पास जाते हैं। सुंदरी को गांव वाले गांव का हिस्सा नहीं मानते हैं क्योंकि वो अनाथ है। सुंदरी अपने नाम की तरह ही काफी सुंदर है। सरपंच उसको बोलते हैं कि उसको अगर गांव का हिस्सा बनना है तो कबीर से शादी करनी होगी। बेचारी सुंदरी बिना सोचे समझे मान जाती है। गांव वाले उसकी शादी धूमधाम से कबीर से करवा देते हैं। 1 हफ्ते बाद सुंदरी अपने झोपड़ी में वापस आ जाती है। जब ये बात सरपंच को पता चलती है तो वो सदमे में आ जाता है और कुछ लोगों के साथ सुंदरी से मिलने जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि सुंदरी गर्भवती है और 7 महीने का बच्चा पेट में है। सुंदरी, ये क्या है? सरपंच, आपने मेरी शादी कबीर से करवाई थी ना? वो एक शैतान है, पर उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि खूब प्यार से रखा। ये उनका ही बच्चा है और वो अभी बाहर गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। ये सुनकर सरपंच और बाकी सब समझ गए कि सुंदरी के पेट में शैतान का बच्चा है और वो सब वहां से चल दिए। रात को सरपंच बाकी लोगों को लेकर वापस आता है और सुंदरी की झोपड़ी में आग लगा देता है। कोई मेरे बच्चे को बचाओ। अरे गाँव वालों, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। मेरे बच्चे को बचाओ। मेरा बच्चा। तभी गांव वालों की नजर कबीर पर पड़ती है। वो वापस आ गया है और सुंदरी को जलते हुए देखकर वो आग में कूद जाता है। कबीर को वापस आया देखकर गांव वाले भाग जाते हैं। सुंदरी, मैं आ रहा हूं तुम्हें बचाने। कबीर आग में से सुंदरी को ले आता है, पर वो खुद भी जल जाता है। सुंदरी कबीर के हाथों में दम तोड़ देती है और कबीर भी बुरी तरह जल गया है और अब गुस्से में अपने शैतान रूप में आ जाता है। इन गांव वालों ने मेरे बच्चे और बीवी की जान ली है। अब इस गांव में कोई भी बच्चा नहीं बचेगा। ये बोलकर कबीर राख हो जाता है। बहुत बुरा किया गांव वालों ने, पर अब जो भी हो रहा है वो भी ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को नहीं ले जाने दूंगी। बेटी, माँ की ताकत बहुत बड़ी होती है। एक माँ से ही ये शुरू हुआ था, अब एक माँ से ही खत्म होगा। ये बोलकर साधनी अपनी बेटी के कान में कुछ कहती है। बेटी हाँ में सर हिलाती है। 2 दिन बाद रात को माँ अपने बच्चे को सुला रही थी कि तभी घुंघरू की आवाज आती है।
आ गई मेरे बच्चे को लेने। हाँ, तुम सबने मुझसे मेरा बच्चा भी तो लिया था। हाँ, तो तुम अब माँ से बदला लोगी उन मासूम बच्चों की जान लेके। ये सुनकर सुंदरी की आंख से आंसू आ जाते हैं। तभी उसको शैतान की आवाज आती है, सोच मत, जा बच्चा लेके आ। सुंदरी अब एक मुस्कान देती है माँ को और बच्चा लेने आगे आती है। वो जैसे ही बच्चे को उठाने के लिए झुकती है, माँ उसकी टोकरी में एक हड्डी डाल देती है। सुंदरी जैसे ही उस हड्डी को देखती है, वो बिलख बिलख कर रोने लगती है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा लेके जाएगी। जा, लेके जा। इतने में शैतान आ जाता है और वो जैसे ही बच्चे को उठाने लगता है, सुंदरी का जलता हुआ हाथ उसको रोक लेता है और वो भी जलने लगता है। तुमने मुझे एक और पाप करने से बचा लिया, धन्यवाद। ये बोलकर वो शैतान के साथ धुआं हो जाती है। माँ अपने बच्चे को गले लगाकर रोने लगती है। इसी तरह की डरावनी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी। डरते रहें डर टीवी पर।